हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ओर से निकाली गई गेस्ट टीचर की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी नई दिल्ली की ओर से निकाला गया नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप फॉलोइंग वैकेंसी ऑफ टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल NCS चाणक्यपुरी नई दिल्ली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जिसमें पोस्ट बताई गई है TGT हिंदी, TGT संस्कृत, TGT मैथ और TGT सोशल साइंस, PRT KG टीचर, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, लैब असिस्टेंट, सेकेंडरी साइंस लैब, स्कूल नर्स और ऑफिस असिस्टेंट। इन पदों पर यह भर्ती निकली है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो TGT हिंदी, TGT सोशल साइंस और TGT संस्कृत के लिए बताया गया है कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये मंथली होगी। क्वालिफिकेशन में बात की जाए तो BA डिग्री स्टडीज एट रेगुलर कोर्स, कि रेगुलर में आपने BA की हो एंड क्वालिफाइड विद एट लीस्ट 60% मार्क्स विद रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कि आपने ग्रेजुएशन की हो रेगुलर बेसिस और 60% मार्क्स के साथ आपने उस ग्रेजुएशन को किया हो। दूसरी कंडीशन बताई गई है बैचलर ऑफ एजुकेशन इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एज ए रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद द लीस्ट 50% मार्क्स, कि आपने B.Ed भी 50% मार्क्स के साथ किया हो। शुड हैव स्टडीड विद रेलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी आल्सो, और जो सब्जेक्ट में आपने किया है B.Ed वो सब्जेक्ट आपने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा हो। इसके अलावा यहाँ पर CTET की कोई कंडीशन लागू नहीं की गई है, इसलिए नॉन CTET जो टीचर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात की जाए तो एज बिटवीन 21 एंड 50 ईयर्स, 21 साल से 50 साल के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। यहाँ कुछ स्पेशल नोट्स भी दिए गए हैं। द अपर एज लिमिट वुड बी रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट विद NCS एक्सपीरियंस, जिनके पास नेवी चिल्ड्रन स्कूल का एक्सपीरियंस है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बाय द नंबर ऑफ ईयर सर्व इन NCS, कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल में आपने कितने साल काम किया है उसके हिसाब से, सब्जेक्ट टू द अपर सीलिंग ऑफ 55 ईयर्स, कि 55 साल तक का उन्हें अवसर दिया जाएगा। आगे बताया गया प्रीफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैव रेगुलर मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रेलेवेंट सब्जेक्ट इन रिकॉग्नाइज्ड CBSE स्कूल, कि जिसके पास मास्टर डिग्री हो और किसी ने स्कूल में पढ़ाया हो CBSE के रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। वहीं TGT मैथ की बात की जाए तो यहाँ पर भी सैलरी 50,000 रहेगी और क्वालिफिकेशन कंडीशन जो है BSc डिग्री शुड एज रेगुलर कोर्स एंड क्वालिफाइड विद द लीस्ट 60% मार्क्स, 60% मार्क्स के साथ आपने BSc की हो। बैचलर डिग्री B.Ed जो है आपने 50% मार्क्स से की हो और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। 21 से 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। बाकी सेम नोट कंडीशन वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की है। PRT की बात की जाए तो PRT की जो पोस्ट के लिए है 40,000 रुपये सैलरी रहेगी और यहाँ कंडीशन दी गई है कि आपने BA जो है 55% मार्क्स के साथ की हो और इसके अलावा B.Ed जो है वो आपने 50% मार्क्स के साथ की हो और 21 से 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद बाल वाटिका KG टीचर की बात की जाए तो इसकी भी 40 साल सैलरी रहेगी। 12th पास आपने 55% अंकों के साथ की हो। इसके अलावा आपने डिप्लोमा इन मॉन्टेसरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड स्पेशल केयर B.Ed, इनमें से आपने कोई एक डिग्री की हुई हो तो आप KG टीचर बन सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की बात की जाए तो यहाँ पे भी 40,000 रुपये सैलरी रहेगी।
यहाँ पर ग्रेजुएशन विद स्पेशल बीएड के साथ मांगी गई है। यहाँ पर परसेंटेज की जो कंडीशन बताई गई है कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोर्स किया जाता है स्पेशल बीएड का, उसमें आपने 50% मार्क्स के साथ की हो। यहाँ पर ग्रेजुएशन में कोई कंडीशन नहीं दी गई है 50% की। स्कूल नर्स की बात की जाए तो 4 साल का बैचलर ऑफ साइंस आपने किया हो जिसमें नर्सिंग से किया हो, और 3 साल का जनरल नर्सिंग डिप्लोमा आपने किया हो 55% अंकों के साथ। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन विद स्टेट ऑफ सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल डेजिरेबल, कि अगर आपके पास सेंट्रल या स्टेट का नर्सिंग काउंसिल का जो सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ लेटेस्ट 3 years in a reputed hospital clinic, preferably in casualty section, कि अगर आपने किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स में प्रैक्टिस की हो या उसका एक्सपीरियंस हो 3 साल का, तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। स्कूल काउंसलर की बात की जाए तो इनकी सैलरी भी 40,000 रहेगी। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट विद 1 year सर्टिफिकेट का आपका कोर्स होना चाहिए। वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी डेजिरेबल, कि अगर आपके पास आरसीआई का सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आगे बताया गया कि 21 से 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपने किसी सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया है तो उसका एक्सपीरियंस भी इसमें मान्य होगा। लैब असिस्टेंट सेकेंडरी की बात की जाए तो 35,000 रुपये सैलरी रहेगी, जिसमें क्वालिफिकेशन में बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए आपके रेगुलर बेसिस 50% मार्क्स के साथ। 21 से 50 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए, और सीबीएसई के किसी स्कूल में आपने पढ़ाया हो तो उसका एक्सपीरियंस भी मान्य होगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर्म फोर्स विद एडिक्ट नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज, यानी कि आपको क्लर्क वाली सभी ड्यूटी की नॉलेज होनी चाहिए और आपने ग्रेजुएशन पास की हो। एबिलिटी टू कॉरेस्पॉन्डेंस इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश में आपको बोलचाल करनी आनी चाहिए। एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन हैंडिंग ऑफिस वर्क, 3 साल का आपको ऑफिस वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द रैंक ऑफ पीओ नेवी और इक्विवेलेंट ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स, कि अगर आपने पीओ नेवी में या आर्मी या एयरफोर्स में एज ए क्लर्क के तौर पे काम किया है तो आपको प्रीफरेंस यहाँ पर दिया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोफेंसी इन एमएस ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन और ईआरपी सॉफ्टवेयर, कि आपको एमएस ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन और ईआरपी सॉफ्टवेयर पे काम करना आना चाहिए, और 21 से 50 साल तक की एज होगी। अप्लाई करने के बारे में बात की जाए तो एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट। ये जो लिंक आपको सर्कुलर में दिखाई दे रहा है ये आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इस नोटिस को और एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ड्यूली फाइल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फीस ऑफ 100 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एट एनसीएस दिल्ली बाय 2 बजे तक। आपको 24 मई तक से पहले आपको यहाँ जमा कराना होगा। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और ब्रांच का कोड दिया गया है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। स्कैन द फील्ड एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से तो आपको सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके स्कैन करके भेजने होंगे, और फीस पे करनी होगी, उसकी भी एक स्लिप आपको वहां पर भेजनी होगी। ईमेल स्कैन एप्लीकेशन फॉर्म रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स टू, ये जो ईमेल आईडी दी गई इस ईमेल आईडी पर आपको 24 मई 2024 से दोपहर 2 बजे से पहले आपको भेज देने हैं। Alternately, hard copy of duly filed application form along with the relevant document of educational qualification and electronic payment details can be submitted in the school gate by 2 बजे तक 24 मई 2024 तक। अगर आप ऑफलाइन जमा कराना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन भी जमा करा सकते हैं स्कूल के जो हेल्प डेस्क है वहां पर जाकर।
इसके बाद आगे बताया गया है द रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी हेल्ड इन 8 जून 2024. Shortlisted candidate will be intimated regarding to written exam, interview and demonstration classes by mean of telephone and email. कि जो भी शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उनको बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए ईमेल या फोन के माध्यम से. The school administration reserved to right the cancel any of all the vacancy due to administrative reason during an stage of recruitment process. यहाँ पर स्कूल को पूरी तरीके से अधिकार है कि वो इस भर्ती को रोक भी सकता है, रद्द भी कर सकता है या आगे बढ़ा भी सकता है. The number of post, nature of appointment mentioned are tentative and liable to be amended subject to availability of vacancy and administrative requirement. किसमें जो पोस्ट बताई गई हैं ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं. इसमें पूरी तरीके से विद्यालय को अधिकार है. अगर फॉर्म की बात की जाए तो ये कोई फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार है, एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आपको पोस्ट नेम वगैरह अप्लाई करना है, फोटो लगाना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है, क्वालिफिकेशन वगैरह मेंशन करनी है. अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं. अगर आपने अपने स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया तो उसके बारे में बताना है. आपको चेक लिस्ट भी चेक करनी है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हैं. इसके अलावा वाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर द पोस्ट, कि आपको इस पोस्ट के लिए ही सुटेबल क्यों माना जाए, इसके बारे में आपको लिखना है. इसके अलावा राइट ए पेन पिक्चर ऑफ योरसेल्फ, कि अपने बारे में कुछ लिखिए इसमें. तो ये सब इसके अंदर आपको बताना है. तो बस यही कुछ इसके अंदर फॉर्म के अंदर बताया गया है. जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो इसमें जल्द से जल्द अप्लाई करें और अपनी किस्मत को चमकाने का अवसर लें. तो दोस्तों ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे. तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में. धन्यवाद.